हेलो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि जल में जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स के कारण होती है। और इन कठोरता को दूर करने की हमारी कोर्स में 2 विधियां हैं। उसमें हमने सोडा लाइम विधि को देखा था। आज हम अध्ययन करेंगे जियोलाइट विधि। जियोलाइट विधि के अंतर्गत सबसे पहले हमें ये समझना है कि जियोलाइट क्या है। तो बच्चों, जियोलाइट जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के रूप में जो पाया जाता है वो खनिज है। तो नेचर में पाया जाने वाला जो खनिज सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है वो होता है जियोलाइट। और हम जब इसको आर्टिफिशियली यानी जब हम लैब में प्रिपेयर करते हैं तो जियोलाइट को क्या कहते हैं? परम्यूटेट। तो कृत्रिम रूप से बनाया गया जियोलाइट क्या कहलाता है? परम्यूटेट कहलाता है। और हम इसको ब्रीफ में या संक्षिप्त में Na2Z या Na2P से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, ये जियोलाइट जो है, जो कि हमने देखा कि सोडियम और एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है, उसमें क्या खास बात होती है कि जियोलाइट जो है, जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं जल को कठोर बनाने में, उन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को अपने सोडियम आयन से रिप्लेस कर देता है। तो सारे के सारे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो सोडियम आयन से रिप्लेस हो जाते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है कि सारे जो सोडियम आयन है वो रिप्लेस हो चुके होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से। तो इस समय क्या होता है? जियोलाइट निष्क्रिय हो जाता है, सुषुप्त हो जाता है। इसको हम पुनर्जीवित जो करेंगे यानी वापस से क्रिया करने लायक जब बनाएंगे, वो किस तरह से बनाते हैं? तो आप देखिए कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये जियोलाइट मेथड का डायग्राम है, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से कठोर जल डाला जा रहा है। कठोर जल को जियोलाइट स्तर में से गुजारा जाता है। जियोलाइट बेड है, उसमें से गुजारते हैं। उसमें से गुजरता हुआ फिल्टर होता हुआ ये सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट जो जल बन गया, हम आउटलेट से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया में देखा आपने कि कठोर जल में कौन उपस्थित होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं जो कि जल को कठोरता प्रदान करते हैं। और जब ये जियोलाइट में से होता हुआ गुजरता है तो जियोलाइट में क्या खास बात होती है कि ये अपने सोडियम आयंस जल को दे देगा और कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस खुद ले लेगा। तो सारे के सारे कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिप्लेस हो जाते हैं किससे? सोडियम आयन से। तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि जियोलाइट जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। अब उसमें से कोई भी आयन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए बहुत ध्यान से देखिए कि इसी एपरेटस में ऊपर की ओर एक चैम्बर है जिसमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन भरा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्राइन जल। तो बच्चों, ये ब्राइन जल को हम इसका वॉल्व खोल देते हैं तो जो जियोलाइट हमारा निष्क्रिय हो चुका है वो पुनर्जीवित हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से क्या रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए, जो कठोर जल होता है उसमें कैल्शियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के सल्फेट्स होते हैं। तो जब ये कठोर जल जियोलाइट में से गुजरता है, जियोलाइट क्या है? Na2Z, इसमें से गुजरता है तो जियोलाइट कठोर जल से क्रिया करके किस में चेंज हो गए? CaZ और Mgz में। और हमें जो मृदु जल मिला है वो NaCl और Na2SO4 के रूप में मिला है। और हमने अभी पहले भी जिक्र किया कि एक अवस्था ऐसी आती है कि जियोलाइट के सारे सोडियम आयंस कठोर जल के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित हो चुके होते हैं। तो जो जियोलाइट होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, एक तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है। तो उसको हम पुनर्जीवित करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए ब्राइन जल मिलाते हैं। ब्राइन जल क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। और जब इसमें से हम सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं तो क्या होता है? ये वापस से हमें Na2Z यानी जियोलाइट प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से जो भी जल में कठोरता होती है वो जियोलाइट विधि से दूर की जा सकती है। थैंक यू।